ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 तारीख की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे तुम अपने को देही अभिमानी समझो, आत्मा समझ, आत्मा भाई को देख के जैसे हम बात करते हैं, आत्मा को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करो, भाई भाई की देखने की प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारे क्रिमिनल ख्यालात निकल जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये आत्मा का अकाल तख्त है, भ्रिकुटी। तो भ्रिकुटी पे बैठ के जैसे सारा सीन साक्षी होके देखते हैं ना, तो इस तख्त पर सवार होके रहना है। तो बाबा ने कहा रूहानी तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए, रूहानी यात्रा की आदत पड़ जानी चाहिए। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी, हम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना। फिर बाबा ने कहा बाप तो दुख हरता सुख करता है। हाँ, बाबा सब बच्चों के दुख हर के और सुख ही सुख उसके जीवन में कर देता है। और बाबा ये बाप भी है तो टीचर भी है और सतगुरु भी है जो साथ ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये एक ही तुम इस आशिक के, इस माशुक के तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जान जाते हो। तो तुम्हारा तीसरा नेत्र सदैव खुला रहना चाहिए, बंद हो जाता है ना, माया कभी कभी बंद कर देती है ना क्योंकि बाबा ने कहा केवल मैं सर्वशक्तिवान नहीं, इस वक्त माया भी सर्वशक्तिवान है। इसलिए बच्चे बड़ा सावधान रहना है, ये तीसरा नेत्र बंद ना हो कभी। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, इसलिए देही अभिमानी बनने की खूब प्रैक्टिस करनी है और इस देह अभिमान को तोड़ना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये तुम्हारे वास्तव में तुम्हें सबका कल्याण करना है। और बाबा ने कहा बाबा ने कहा खुश खैराफत कौन सा है? किसी की खुश खैराफत पूछते हैं, ठीक हो, राजी खुशी हो? बाबा ने कहा किसको बाप का परिचय देना, यही खुश खराफत पूछना है कितना अच्छा बाबा ने आज खुश खराफत का उत्तर दिया। तो तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, सबका कल्याण करना है, सर्विस। बाबा ने कहा सदा सर्विस पर तत्पर रहना है, सर्विसेबल बनना है। बच्चों को सर्विस करने की जो है ना क्या होनी चाहिए, अब बाप हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, बच्चों को हिम्मत देते हैं। इसलिए सारी विश्व का कल्याण करना है। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो, खातरी। इसलिए हम बाबा के श्रीमत पे ही सबकी खातरी करते हैं। तुम्हें सदैव प्रैक्टिस करनी है, मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सदैव हर्षित रहना है और बच्चों को सहन करना है। किसी ने कुछ बोला तुम्हें सहन करना है। ताली तो दो हाथ से बजती है, ये मुख की ताली होती है। किसी ने बोला तुम चुप रहेंगे तो आप ही शांत हो जाएंगे। इसलिए बोला तो ताली से ताली नहीं बजानी चाहिए, इसलिए बच्चों को अंतर्मुखी रहना है। तो बाबा ने अंतर्मुखता के ऊपर भी जोर दिया और बच्चों को देखना है, अपनी जांच करनी है। मैं सर्विसेबल बना हूं, मैं पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ता हूं, बाप के डायरेक्ट श्रीमत पर चलता हूं। तो ये जांच करनी है, अपने देखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? जो मेहनत करेंगे वही वास्तव में उच्च पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चों को कमल पुष्प समान बनना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा के साथ, तो इसकी तुमको प्रैक्टिस करनी है।
स्पिरिचुअल लेन देन की भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करेंगे तो ऐसे कैसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे, इसलिए तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी बोले तुम बस चुप रहो और शांत रहो। फिर बाबा ने कहा तुम्हें जो पूरा पुरुषार्थ करते, बाबा के हर डायरेक्शन पर चलते, वो है महावीर। तो तुम्हें ऐसा महावीर बनना है। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का भी शिक्षा एक ही बार बच्चों को बाबा देते हैं। फिर आज बाबा ने विशेष कुछ गायन सुनाए। देखो बच्चे गाते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ, तो ये दुख में, हाँ, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। हाँ, जब हम नेगेटिव परिस्थितियों में होते हैं तब तो बाबा 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 याद आता है, और जब ठीक ठाक चल रहा होता है तब वो योग की धुन खत्म हो जाती है। सदा ही योग में तत्पर रहना है। फिर बाबा ने दूसरा विशेष कहा, इस याद से ही तुम्हारी जंग उतरेगी। ये जंग चढ़ गई है ना, ये जंग उतरेगी याद से। तुम बच्चों को इसलिए बाबा एक ही शब्द कहते, मन मना भाव, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे एक बाप की याद में रहेंगे तो अंत मते सो गते हो जाएगी। तुम बच्चों को बड़े प्यार से स्नेह से बाबा को याद करना है। ओहो बाबा, आप हमें इतना ऊंच बनाते हैं, तुम्हें बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मुझे याद करने से तुम्हारे अनेक जन्म जन्मांतर के पाप सारे कट जाएंगे। इसलिए बच्चे, तुमको इसका याद का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुशी में रहना चाहते हैं तो फिर बच्चे मन मना बाबा। तो बाबा ने कहा खुशी जैसी खुराक नहीं, कहते हैं ना। तो बच्चे, तुम्हें और कोई खुराक की जरूरत ही नहीं जब तुम खुश रहेंगे हर समय। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट लेके आया हूं। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। बाबा हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं। कितनी ऊंची बादशाही दे रहे हैं, सतयुगी दुनिया की बादशाही दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग की दुनिया, बाप आए बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो शांति धाम को भी याद करो और सुख धाम को भी याद करो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष तुम बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो बस फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो लास्ट प्यारे बाबा ने वरदान में कहा, दृढ़ता की शक्ति से, अरे मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले शक्तिशाली भव। ये दृढ़ता की शक्ति है। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को क्या करने वाले, मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले शक्तिशाली भव। ये दृढ़ता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए इसी से मन बुद्धि शक्तिशाली बनेगा। तो बाबा ने कहा मन बुद्धि को सदा सीट पे सेट रखो, फिर शक्तिशाली आत्मा बनते जाएंगे, औरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। केवल दृढ़ता की शक्ति, मैंने करना ही है, करना ही है, इसे कहते हैं दृढ़ता की शक्ति। फिर बाबा ने कहा जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करना, तो क्या होगा, बहुत तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। कौन सी शक्तियां हैं? देखो, हमारे अंदर सहन शक्ति है, फिर हमारे अंदर मधुरता की शक्ति है, फिर हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति है, फिर एकाग्रता की शक्ति है, फिर निर्णय की शक्ति है, फिर सहयोग की शक्ति है, फिर समाने की शक्ति है, फिर सामना करने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, परिवर्तन करने की शक्ति है,
इन सब शक्तियों को समय पर यूज करते रहो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।